जानते हैं कि आजकल बारिशों ने धूम मचाई हुई है। आइए सबसे पहले बताता हूं कि जंग गोइलर रोड डी कॉलोनी सुपीरियर कॉलेज के बिल्कुल साथ एक जंग की बड़ी मशहूर शख्सियत का फार्म है जिसका नाम डॉक्टर जैनुल आबिदीन साहब है। डॉक्टर जैन के नाम से वो फार्म जाना पहचाना जाता है। नी रोड के ऊपर अपने फार्म की चारदीवारी तमीर करवाई, लेकिन अफसोस कि चारदीवारी बन गई, फार्म बन गया, अंदर जानवर भी भर्ती हो गए, जानवर रख लिए गए, मुलाजिम भी रख लिए गए, लेकिन अफसोस इस बात का कि अंदर वाला पानी बैर सड़क पर गश्त करता हर दिन नजर आता है। कोई पूछने को तैयार नहीं, ना वो बल्दिया को नजर आया, ना वो जिला कौंसिल को नजर आया, ना ही डिप्टी कमिश्नर साहब को नजर आया। हद तक कि यहाँ से ये वैद रोड है जहाँ से डिप्टी कमिश्नर का रोजाना की बुनियाद पर गुजरना होता है, और अगर कमिश्नर फैसलाबाद आए या कोई भी वजीर मुशीर आए तो वो इसी रोड से गुजरते हैं। अफसोस बदकिस्मती कि ये रोड किसी को भी नजर नहीं आया। सिर्फ इस रोड के ऊपर इस वक्त बारिश का पानी और सेवरे पानी का गश्त नहीं, बल्कि ये रोड टूट फूट का कई सालों से शिकार हो चुका है। ये रोड इस वक्त ऐसे लावारिस है जैसे कि मुसलमानों ने फलस्तीन को लावारिस रख के छोड़ दिया। और यकीन कीजिए आज हमें शर्म आती है, बार बार इस रोड की आवाज उठाने के बावजूद किसी की भी आंख ना खुल सकी। ना तो ये मीडिया वालों को नजर आया, ना ये सोशल मीडिया को नजर आया, ना ये रोड डिप्टी कमिश्नर को नजर आया, ना ये रोड कमिश्नर फैसलाबाद को नजर आया, ना ये रोड उस्मा बुखारी साहबा को नजर आया, ना ये रोड किसी भी नून लीगी को नजर आया, ना ये रोड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठने वाले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबरशिप हासिल करने वाले हवेली बहादुर शाह के रिहायशी और मेरे हल्का के नामजद एमपीए, वो जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नाम पर वोट लेकर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलके जनाब गुजनफर अब्बास कुरैशी साहब, ये उस शख्सियत को भी नजर न आया। और मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपीए और दो एमपीए, एक ही फैमिली के साबिक एमपीए मियां बीवी मोहतरमा राशिदा यकूब साहबा, शेख यकूब साहब, इन दोनों को भी ये रोड नजर ना आ सका। आइए आज मैं बताता हूं कि मेरे जंग के अंदर इस वक्त जो हशर है, सबसे पहले कि हमें दुख इस बात का है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो नारा लगाया साफ सुथरा पंजाब, लेकिन मेरे जंग के अंदर सब के सब आजाद, कोई पूछने को तैयार नहीं। कहाँ लगाते हैं झाड़ू, जिनकी ड्यूटियां हैं वो क्यों नहीं उठा रहे। मेरे जंग के अंदर कहीं कूड़ा क्रिकेट का ढेर तो कहीं गटर नंगे पड़े नजर आ रहे हैं, कहीं सिवरे पानी का गश्त तो कहीं बारिश के पानी का गश्त। कल जो बारिश हुई मेरे शहर के अंदर, यकीन कीजिए कोई एक ऐसी गली नहीं थी जो पानी में डूबी हुई नजर ना आई हो, कोई एक ऐसा रोड नहीं था जहां पानी खड़ा हुआ नजर ना आया हो। मेरे शहर के अंदर थोड़ी सी भी बारिश आ जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे हम कराची के किनारे एक समंदर में बैठे हैं। ये मेरे जंग के साथ इतना जुल्म आखिर क्यों? कब आप जागेंगे यार जंग वाले, कब आप मेरा साथ देंगे, कब उठेंगे? क्यों नहीं बोलते? मैं ये नहीं कहूंगा कि आए एहतजाज करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि जाओ लाहौर जाओ मरियम से मिले, मैं ये कहूंगा कि सोशल मीडिया पर अपने जंग के सफाई सुथराई और तरक्की की इतनी आवाज उठाए, इतनी उठाएं कि दुनिया हैरान हो जाए। यार ये तो हमारा हक है ना, ये तो हम उठा सकते हैं, इसके लिए तो हम लड़ सकते हैं। या बताएं कि नहीं लड़ सकते? अगर ये सोशल मीडिया पर बैठ के हम अपनी जंग की सफाई सुथराई के हक की आवाज उठाते हैं, हमने अपना हक अदा कर दिया। ये जंग के साथ वफा का एक सबूत होना है। अगर ये जंग की मिट्टी हमारी माँ है और माँ से कभी भी औलाद दगाबाजी नहीं कर सकती। आप लोगों को पता है कि हमारे सियासतदान जो जंग के हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान के हैं, चाहे वो तारीक लब्बैक के हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के हैं, चाहे किसी भी जमात या कोई भी सियासतदान वो चाहे किसी भी जमात से है, ये कोई भी नहीं करेगा कि हम अपने शहर की आवाज उठाएं। ये कोई भी नहीं कहेगा कि आओ हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि बस हमारी सियासत चमकती रहे, मक्खन लगते रहे, मिठास चलती रहे,
वोट मिलते रहें, जब हम जीत जाएं फिर ये ऐसे ऐसे मरते रहें, ऐसे ऐसे ये मरते रहें। खुदा का खौफ करो यार अपनी शहर की आवाज पर।